हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स से का महत्वपूर्ण डेरिवेशन। प्यारे बच्चों, डेरिवेशन का नाम है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले बात तो बहुत छोटा क्वेश्चन है और इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या ही बताइए। क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाएगा तो बहुत आसान होगा क्योंकि बहुत छोटा है और दूसरी बात बहुत आसान है। बस दो फार्मूला का यूज होगा और पूरा आंसर आपके समक्ष होगा। फार्मूला पर कमांड प्यार बच्चों, फार्मूला याद है तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला तो इस वीडियो में बताऊंगा भी और याद भी हो जाएगा। तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो आपको दो काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए पता है क्या करना पड़ता है। हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, इतना तो काम आसानी से हो सकता है तो फटाफट कर लीजिए काम, बाद में करिएगा व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम नमस्कार कर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों। पहली बात तो आपको समझना है, सुनिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक बार दो बार तीन बार चार बार जितना बार देखेगा उतना आपका आसान होता जाएगा। ये दुनिया की सच्चाई है। ठीक है, तो इस बात को फॉलो कीजिए। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार में क्लियर ना होगा, दो बार देखेगा और आसान हो जाएगा, तीन बार देखेगा और आसान, चार बार में एकदम चट नहीं पता चलेगा किलो एकदम। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये लॉलीपॉप तो आसान है। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए प्यार बच्चों, यहाँ पर पहली बात समानांतर प्लेट की बात आया है और संधारित्र की भी बात आया है। तो संधारित्र देखे हो ऐसा संरचना होता है। थोड़ा मैं बता देता हूँ क्योंकि पहले बेसिक आप लोग तो पढ़े नहीं है, खास करके ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो जानते हैं। ये क्या चीज है? संधारित्र। अच्छा, ये संधारित्र है तब क्या चीज है? संधारित्र ना है। तो यहाँ पर हम पहले संधारित्र को देखेंगे। दो समना एक समानान एक हम आपका क्या लेंगे? संधारित्र लेंगे। ठीक है, ये क्या आगे रखे हमको लेना है क्या चीज? संधारित्र। तो चलो, ये मैंने मान लिया एक संधारित्र लिया जिसको मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया और इधर में एक संधारित्र इसको लिया और इसको हम लोग पृथ्वी से भूतरित कर दिया। क्योंकि ये क्या बोल रहा है? अरे प्यारे स्टूडेंट समझो तो, इतना आसान क्वेश्चन है कि हम क्या ही बताएं, छोड़ के भाग जाएंगे फिर। इतना आसान क्वेश्चन है कि ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ये मान लो इस प्लेट का नाम एक्स है। अच्छा, इसका नाम एक्स दे दिए और इसको वाई। अच्छा, हमारे पास दो समानांतर प्लेट एक्स और वाई है जिस पर प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दे। समानांतर प्लेट है, प्लेट के मतलब समझते हो ना? अब प्लेट के मतलब समझोगे ना? कह रहे प्लेट का मतलब कुछ ऐसा होता है। मान लो ये प्लेट है, ठीक है, कॉपी है, ठीक है, तो ये क्या चाहिए? प्लेट है। तो ये प्लेट है प्यारे बच्चों, समझ लो यही एक प्लेट है जो ऐसे लगा हुआ है दो, ठीक है, ये वो प्लेट है, ये प्लेट लगा। समझते हो ना प्लेट के मतलब? तो उसी प्रकार से आपका समझिए, दो गो समानांतर प्लेट एक्स और वाई है। समझे ना? दो समानांतर प्लेट एक्स और वाई है। देखिए प्लेट एक्स को प्लस आवेश दिया जाता है ना, प्रेरण क्रिया होता है। तो प्रेरण क्रिया के कारण दोस्तों प्लेट वाई के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहोगे इतना याद करना पड़ेगा? अरे प्यारे स्टूडेंट पहले वीडियो तो देखिए, एकदम चाटनी जैसा आपको याद हो जाएगा। अरे इतना आसान है। हाँ, आसान क्वेश्चन है ये। पहली बात हम क्या करेंगे? प्लेट एक्स को हम लोग कौन सा आवेश दे देंगे? बता दो आप लोग, आप ही लोग बता दो कौन सा आवेश दे। तो प्लस आवेश दे देंगे ना। एक क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी? वो वाला क्रिया। ठीक है, तो इस पर देंगे प्लस आवेश तो बगल में क्या उत्पन्न होगा? इसको दे देंगे प्लस, तो प्लेट बाई के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये जलन के कारण इसमें क्या होगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। क्या चाहिए? अच्छा, बेचारे के पास ऋण आवेश आ गया। देखिए तो चलन के कारण इसके पास भी आ गया है। यानी प्लेट एक्स को हम दे रहे हैं धन आवेश, लेकिन प्लेट बाई के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जा रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि सोचने वाले बात है प्लस जाओगा वहां पर माइनस तो भी करेगा और माइनस आ गया है। और इसके बाहरी भाग में प्लस आवेश भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। और प्लेट बाई पर जो धन आवेश उत्पन्न होता है ना, वो उसको पृथ्वी से भूतरित कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार से भूतरित है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं ये बराबर 0 यहाँ पर हो जाता है। पृथ्वी का विद्युत छोड़िए वो समझिए। ठीक है, बस इतना याद रखो, प्लेट वायु को पृथ्वी से भूतरित कर दिया गया। मतलब इसमें जो है ना, इसमें लाइन में नहीं आएगा क्योंकि उसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे पॉल है ना, वैसा एग्जांपल समझ लीजिए। तो बस इतना ही फिगर, और कुछ करने नहीं है। प्लेटों के बीच का दूरी मान लो यहाँ पर मैंने ये ले लिया। क्या चाहिए? ये प्लेट है ना, इसके बीच की दूरी क्या चाहिए? मैंने मान लिया टी। बस 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 बस, और फिगर में कुछ है नहीं प्यारे बच्चों, टेंशन काहे के ले रहे हैं? अरे फिगर में कुछ है ही नहीं है। अब करना क्या है? करना तो हमको है, बाकी मुख प्रतिज्ञा है वो हम आपको समझा देंगे। उससे बेहतर है कि पहले फिगरवा को ठिकाना लगा देंगे ना बढ़िया से।
आइए फिगर भैया करने हैं आप, आपको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए और इसको उठा लीजिए, उठा कर रख दीजिए इधर, देखा है। चलो, अब कहोगे आप करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मुक्त प्रतिज्ञा लेना है। क्या बोलोगे मुक्त प्रतिज्ञा में, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना हमारे पास दो समानांतर प्लेट 100 और 22 है। माना हमारे पास दो प्लेट 100 और 22 है, या तो बोल सकते हैं माना कि हमारे पास दो समानांतर प्लेट 100 और 22 है। प्लेट एक्स को ध्यान आवेश दिया जाता है, जिस प्लेट एक्स को ध्यान आवेश दिया जाता है, जिसके प्रेरण के कारण प्लेट एक्स को ध्यान आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण क्रिया होती है, और प्लेट वाई के आंतरिक भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस इतने लिखना है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या चाहिए, स्मॉल डी, बस इतने। हाँ, इतना ही लिखने, और क्या सोच रहे हैं आप लोग, इतना ही लिखने। अरे देखिए कलर वाइज है, ठीक है, बस इतने आप लोग को लिखना और कुछ करने नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे माना हमारे पास दो समानांतर प्लेट 100 और 22 है। प्लेट एक्स को ध्यान आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की घटना के कारण प्लेट वाई पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट एक्स को ध्यान आवेश दिया जाता है, तो प्लेट वाई के भीतरी भाग या आंतरिक भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस इतने लिखना है। अरे इतना आसान से लिखना है, तब और करना क्या। अरे आप सोचते हो कि फिजिक्स वेरी हार्ड है, हमसे पढ़ के देखिए, रोज क्लास आके देखिए, रिवीजन करके देखिए, फिजिक्स में लिख के रखे 70 में 70 ना आ गया ना तो पढ़ाना बंद, ठीक है। अरे आ जाएगा, मेहनत के लिए आ जाएगा। तो बस एक और बोल देते हैं, ध्यान से माने तो आप लोग लिख लीजिए, लिखना तो पड़ेगा ही। माना हमारे पास दो समानांतर प्लेट 100 और 22 है। प्लेट एक्स को ध्यान आवेश दिया जाता है, तो प्लेट वाई के आंतरिक भाग में उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। बस इतने, और क्या लिखना है प्यार, इतना आप लोग लिख लीजिए सुन के, ठीक है। मैं लिखूंगा, ये करूंगा, टाइम ना लग जाएगा, तो आप लोग होशियार बने, लिख लीजिए। अगर इतना टाइम नहीं दीजिएगा ना, देखिए फिजिक्स में 1 नंबर कम आएगा, 69 आ जाएगा, तो रुकते रहिएगा, कोई नहीं फिर मिलेगा, ठीक है। प्रयास कीजिए, 1 नंबर थोड़ा वीडियो पीछे करके लिख लीजिए, नहीं लिखेगा तो नंबर काट लेगा, 1 नंबर याद रखिएगा, 4 नंबर देगा, इसलिए इतना लिख लीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, समानांतर प्लेट के विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे। समानांतर प्लेट नहीं, देखिए तो प्लेटवा हम बोले थे करने के, दो किताब लाइए। मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी, मान लो ये भी है आपका प्लेट, ये भी प्लेट है, तो समानांतर प्लेट है ना, तो इसके कारण हम लोग विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला पहले जानते हैं, वो लिख देते हैं। समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तभी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना पेरेंट, हमें तो गम किस बात का। सब हाँ, ये हम तब यहाँ पर मुख प्रतिज्ञा खुद से कर लेना, ठीक है। मुख प्रतिज्ञा मैंने बोला ना अभी, उसको लिख लेना, जो अभी मैंने बोला था, ठीक है, ये लिख लेना। फिर यहाँ से आपको लिखना है समानांतर प्लेट, क्या चाहिए, समानांतर प्लेट के लिए विद्युत तीव्रता, क्या लिखना है, समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता, बताओ क्या हो जाएगा विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला समानांतर प्लेट के लिए, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बोल रहे हो, तो पहली बार हम सुने, हाँ प्यारे स्टूडेंट अब पहली बार सुने, बहुत खुशी की बात है, पहली बार सुने, इसके लिए ताली हो जाए। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में खास करके नहीं पूछा जाता है, शुरुआती में ही पढ़ा चुका हूँ, और इसको 2 बार कराने का मतलब कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बोर्ड में नहीं पूछता है। फिर भी मैंने फॉर्मूला बता दिया, समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। तो अच्छा ये फॉर्मूला होता है, इसको समीकरण 1 करने का तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत का होगा इसको, जो फॉर्मूला हुआ इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे तो किसी को क्या चला जाएगा बताइए, तो कुछ चला जाएगा नहीं। अब बताओ समानांतर प्लेट है, अब प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल होगा ना, जैसे कि आप बताओ ये कॉपी है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया प्लेट, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है ना, और क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताओ यहाँ पर क्षेत्रफल पर क्या चीज दिख रहा है आपको, आवेश का फलन दिख रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़े हो ना, कहोगे हाँ पढ़वे किए थे कुछ दिन पहले, हाँ तो वही बोल रहे हैं। प्लेट है, प्लेट का मतलब कि उसमें लंबाई गुना चौड़ाई होगा, यानी कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, वाह
ई बराबर क्या चाहिए होता है फॉर्मूला यही लिख देंगे। लेकिन आवेश के पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सिग्मा बराबर भैया सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। ये तो आप बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम लोग को याद है। ये होता फॉर्मूला, अच्छा ये होता है। तो सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा जो दिख रहा है उसके जगह क्या रख देंगे, क्यू बटा ए रख देंगे। अच्छा ये करने जा रहे हैं, कर लीजिए हम देख लेंगे। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे पता है, क्यू बटे ए। तो चलो सिग्मा की जगह क्यू लिखा क्यू, और ए लिख देंगे, ए लिख दिया। फिर एप्सिलॉन नॉट हो गया, कोई दिक्कत है इस समीकरण से, तुमको कोई दिक्कत है बताओ। यहाँ पर मैंने बस ये किया कि सिग्मा का जो मान है ना क्यू बटे ए को मैंने रख दिया, ठीक है, और ये मैंने रख दिया तो मेरा काम हो गया है। बस इसको तो थोड़ा सा सिलेक्शन करके मैं इसको इधर ले आता हूँ। ए यार कोई दिक्कत ना, आराम आराम से समझते हो ना, आराम आराम से। तो हाँ ये पूरे को कवर कर ले रहा है, ठीक है चलो छोड़ो कोई दिक्कत ना है। चलो इतना हो गया, तो हम लोग अब निकालेंगे यहाँ पर विभवांतर। बताओ प्लेटों के बीच की दूरी हमारा क्या चीज दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और इसका विभवांतर क्या चीज होगा, कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। अरे प्लेटों के बीच की दूरी डी दिया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला आपको याद होगा, डीवी बटे डी आर। तो याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, बस इतने याद रखना है। यदि प्लेट के बीच की दूरी डी हो और विभवांतर क्या हो, बी हो, तो ये लिखना है। तो यहाँ से लिख देते हैं, यदि प्लेटों के बीच के दूरी स्मॉल डी हो तथा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तथा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तथा विभवांतर, विभवांतर भी हो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, याद है आप लोगों को, विद्युत तीव्रता का फार्मूला, विभव प्रवणता का याद कीजिए। क्या चाहिए होता है, ए बराबर डीवी बाई डी आर, याद कीजिए ई बराबर हम आपको पढ़ाए थे, ए बराबर डीवी बाई डी आर। विद्युत प्रवणता पढ़ाए थे, विद्युत प्रवणता जब करवा रहे थे ना उसी समय करवाए थे, ए बराबर डीवी बटे डी आर। लेकिन वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन डी शब्द नहीं लिखेंगे, डी का मतलब छोटका रूप होता है। बस हमें एक जगह लिखेंगे ई बराबर वी बटे डी। आपको वी बटे डी क्यों लिखेंगे, कारण बताता हूँ, हर चीज के पीछे कारण बताते हैं, नहीं कि रटा रहा हूँ आपको। पहले ध्यान दो, फॉर्मूला क्या लगेगा, ई बराबर वी बटे आर। अब कहोगे वी बटे आर वी बटे डी लिखूंगा, डी क्यों लिखा, पूछो कारण क्या है कि वी बटे डी लिखे, नहीं पूछेगा तो पीट देंगे, ठीक है। अब कारण पूछो वी बटे डी क्यों लिखे, विभव प्रवणता का फॉर्मूला याद है, तो कहोगे हाँ भैया याद है। क्या चाहिए फॉर्मूला होता है, ए बराबर डीबी बटे डी आर। अच्छा डीबी बटे डी आर होता है, तो डी के गायब कर दिए हैं, हाँ डी को गायब कर दिया, डी का मतलब होता है छोटा रूप, लेकिन यहाँ पर बड़ा रूप के लिए मैं ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी डी है और विभवांतर भी है। तो यहाँ पर विभव प्रवणता का फॉर्मूला वी बटे डी इसीलिए लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपका भी का मतलब क्या चाहिए पता है, विभव है। बताओ विभव का मतलब विभवांतर, तो विभवांतर क्या दिया हुआ है आपका, कुछ ना कुछ विभवांतर है ना, देखियो मैंने मान लिखा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी हो और विभवांतर क्या हो, बी हो, तो विभवांतर भी ऊपर में आए और नीचे में आपका आर का मतलब होता है दूरी, तो डी यहाँ पर ना मैंने दूरी लिया है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या चाहिए, डी है। यानी कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर विभव प्रवणता का लगाना है, जो कि फॉर्मूला होता है डीबी बटे डी आर। डीबी का मतलब विभव ऊपर में, नीचे आर का मतलब दूरी, तो दूरी यहाँ पर क्या लिया गया है, डी ना, इसीलिए डी लिखा। और यहाँ पर विभव आपका क्या चाहिए, भी है, इसीलिए भी बटे डी लिखा। अरे कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है ए बराबर भी बटे डी। अब यहाँ पर तिर्यक गुना थोड़ा कर लो, मन को शांति मिल जाएगा। तिर्यक गुना कर लूंगा तो बता दो हमको मान क्या निकल जाएगा, भी का, भे का मान हम लोग का क्या निकलेगी, गुना करेंगे तो भे का मान क्या निकल जाएगा, गुना करेंगे तो भे का मान एड निकल जाएगा। तो तिर्यक गुना करें, इसको बाद में करेंगे गुना, पता ना क्या हो जाएगा। अरे बच्चा थोड़ी है जो हम नहीं हम लोग जानेंगे, हाँ तब आप लोग बच्चा थोड़ी है कि ना जानेंगे पेरेंट्स एकदम, आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं और बच्चा की बात करते हैं, ठीक है। चलो जी अब हो जाए अगला काम, क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर मैं गुना थोड़ा कर देता हूँ भैया, कोई दिक्कत है आप लोग को ना, ना 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 दिक्कत का होगा, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करेंगे तो भी बराबर ईडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी बराबर ईडी, भी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा।
ए इंटू डी। अब बता दो यहाँ पर भी बराबर ए इंटू डी हो सकता है, तो ई का मान कहाँ पर दिया गया, एक बार देखो, सोचो, समझो, परखो और बताओ। यहाँ पर ई का मान करने दिल है, बता दे प्यारलाल, यहाँ पर देख ले क्या लिखा हुआ। अच्छा, ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, उसके जगह ई का मान रख देंगे। हाँ, अरे करना क्या, इसमें क्वेश्चन है, आप लोगों से क्वेश्चन कर देना, इसे उठा के पटक देंगे अगर आपसे क्वेश्चन करने का था। आइए इधर रखिए इसका मान, ये किस जगह, ई का मान कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो इसका अच्छा ई लिखा हुआ उसके जगह इतना मान पुटअप कर देना है। हाँ, तो यही करना है। आइए पुट करते हैं भैया, यहाँ पर दिया गया क्यू और इंटी में डी है तो डी लिख दीजिए, और ई का मान पूरा दिया हुआ ए ई एप्सिलॉन नॉट, तो ए ई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस बस हो गया काम की, बस एक स्टेप और है। चालक के धारिता का फॉर्मूला लगा दीजिए। चालक के धारिता याद है, सी बराबर क्यू बटे भी, थोड़ा फाइल कर देता हूँ जगह के, ठीक है। चलो फाइल हो गया जगह। चलो जगह फाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे दीजिए, अब यहाँ पर क्या लगाऊंगा, तो आप लोग को लगाना है फार्मूला क्या चाहिए, तब संधारित्र के धारिता, तो संधारित्र के धारिता का फार्मूला क्या होता है, एक बार सोच लीजिए। संधारित्र यदि समानांतर प्लेटों के बीच के समानांतर प्लेट की धारिता का सूत्र क्या होता है, यानी कि संधारित्र के धारिता का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे भी। तो यहाँ से लिखेंगे समानांतर प्लेट की धारिता, तो क्या चाहिए हो जाएगा समानांतर प्लेट की धारिता, बताइए। समांतर प्लेट की धारिता, दिख रहा है उधर तक, हाँ देखिए करेगा। तो समानांतर प्लेट की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर भैया क्या होता है, क्यू बटे भी। अच्छा ये होता है, तो होता क्या है आप बताइएगा। सी बराबर क्यू बटे भी का फॉर्मूला लिखा, तो सी बराबर हो गया यहाँ से क्यू का मान करने तो ले है, अरे क्यू का मान, क्यू का मान ना है, अरे प्यारे स्टूडेंट क्यू था, क्यू लिख देंगे, तो क्यू लिख दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा में लिखेंगे, बड़ा बड़ा, ठीक है। अरे वो क्यू बटे क्या चीज हो जाएगा बताइए, ऊपर में क्यू, अरे और नीचे में आपका भे का मान रख दे, ये वाला भे का मान रख दे। समानांतर प्लेट की धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू बटे भी होता है, इतना जानते हैं ना, अरे ना जानते तब तो दिक्कत ना है। आज से याद रखिए समानांतर प्लेट की धारिता का फॉर्मूला, समानांतर प्लेट के संधारित्र ना छूट गया कोई है, धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू बटे भी पता है ना, बस बस वही चाहिए। अब भे का मान बताइए कितना देगा, क्यू इंटू डी दिया हुआ भैया, अच्छा रख देते भाई बात, ठीक है, क्यू बटे डी। बटन में क्या दिया हुआ, ए ई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ, अच्छा ये दिया हुआ था। कुछ कट रहा है, अरे हाँ कट रहा है, कौन कट रहा है, अरे कट रहा है, कट रहा है, कौन कट रहा है, अरे क्यों क्यों कट रहा है, और कौन कटेगा। ये देखिए बेचारा टपक गया तारों के शहर में। अब यहाँ बताइए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर निकल गया, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे कौन है, ये वाला। मैथ का थोड़ा रूल है, आप लोग नहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। ला भाई अब व्यंजक प्राप्त हो गया, और यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, एकदम फाड़ देना है, सिस्टम को हिला देना है। देख ले साफ साफ दिख रहा है आप लोग को, एकदम सुंदर सुंदर साफ साफ दिख रहा है, और इतना लोलीपॉप क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग उछल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उछालना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन है ये, कि इसके लिए आप हकदार थे, आप सीख गए। देखिए एक बार और समझा देते हैं, 2 बार कर लीजिएगा प्रैक्टिस और 3 बार रिविजन कर लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, करना तो वो हम कर दिए, ठीक है। आपको अगर करना है तो खुद से बनाइएगा तब होगा, ठीक है। हम बना दिए अब सीख गए, ऐसा नहीं होता है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, डाउट होगा पूछना पड़ेगा। इतना ब्रिलियंट नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 2-3 बार देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, डाउट कैसे का हुआ तब होता है क्लियर। अगर इतना ब्रिलियंट होते ना तो आप टॉपर बन जाते मैट्रिक में, लेकिन नहीं बन पाए, उसमें कुछ कमी है, उस कमी को दूर कीजिए, मेहनत कीजिए, डाउट होता है पूछिए, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो प्यार बच्चों, पहले बात तो ये प्लेट है, कौन सी प्लेट है, कौन सी प्लेट, अरे कोई भी प्लेट हो, बस हमको पता है। मुख प्रत्यय लिख लेते हैं ना शुरू में, तो आपको लिख लेना पीछे करके वीडियो, ठीक है। मुख प्रत्यय में आपको लिखना था, माना हमारे पास x बाय एक समानांतर प्लेट है, और ये प्लेट x को प्लस आवेश दिया जाता है, जो प्रेरण क्रिया के द्वारा प्लेट y के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या चाहिए, स्मॉल डी है। अगर हमको मिलेगा एग्जाम में लिखने का तो और लिख सकते हैं, और प्लेट y के बाहरी भाग में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी से बोधित कर दिया गया, जो उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। हमको मौका मिलेगा तो लिख सकते, लेकिन मौका नहीं है। आइए मुख प्रत्यय तो लिख सकते हैं सुन के,
अब बताओ समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला ये वाला होता है, क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये वाला याद रखना, ठीक है। और ये वाला मैं रखा था, अभी बताओ, ये पृष्ठ की बात ना रहा, समानांतर प्लेट, देखो ना क्वेश्चन में प्लेट की बात किया, मतलब पृष्ठ की बात किया गया है। और अब इसके पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अच्छा, ये होता है, तब क्या होता है आप ही बताइएगा। तो सिग्मा का मान क्या होता है, तो क्यू बटे ए होता है, तो रख दे इसके जगह, तो रख दीजिए, क्या पैसा लग रहा है रखने का, नहीं। आइए भैया रख देते हैं क्यू बटा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। अच्छा, सिग्मा की जगह क्यू बटा ए रखना है, तो रख दो। चलो रख दिया, क्यू बटा ए रख दिया, और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट ही रखा, उसको चेंज नहीं किया। अरे भाई बस सिग्मा की जगह ना मान रखे हैं, तो सिग्मा की जगह क्यू बटा ए रखिए दिया, तो इसको हम काला चेंज करेंगे एप्सिलॉन नॉट को, उसको ऐसा ही रह देंगे। अब प्लेटों के बीच की दूरी, मान लो प्लेटों के बीच की दूरी क्या चीज है, डी है, और प्लेटों के बीच की दूरी है, तो कुछ कुछ विभवांतर है ना, विभव मतलब विभवों में अंतर कुछ है ना, इसलिए विभवांतर मान लीजिए आपका भी है, तो यहाँ पर आपका विद्युत प्रवणता का जो सूत्र होता है वो वाला लग जाता है, विद्युत तीव्रता का, यानी विद्युत तीव्रता या विभव प्रवणता समझो एक ही चीज है, क्योंकि फॉर्मूला मात्रा के हैं। आ जाओ यहाँ पर थोड़ा देख लो, आइए ये देखिए, ये ई बराबर वी डी बटे ई होता है। अच्छा, ये होता है, हाँ, तो ई बराबर वी डी बटे ई होता है, याद रख लो ना। अरे विद्युत प्रवणता को होता है डीवी बटे डी है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन वो होता है, ठीक है। तो भी आपका क्या चाहिए, विभव है, नीचे क्या चाहिए, दूरी है, विभव बटे दूरी है, तो ये आप लोगों को लगा दिया, तो विभव बटे दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। दूरी मैंने डी लिया था इसलिए बटा में डी लिखा है, विभव आपका भी तो है, ये पाते हैं। अरे इतना आसान क्वेश्चन, तब और कितना, तुम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। त्रिया गुना करेंगे तो यहाँ पर भी का मान मिलेगा ना, एक निकलेगा ना, भी का 1 से गुना होगा, तब इतना तो जानबे करते होंगे, मैथ के स्टूडेंट, ये बायोलॉजी के वाला सब जानते हैं, इतना बेसिक, ठीक है। फिर यहाँ वाला कैंसिया गुना 8वें क्लास में पढ़ना था, डी ई, ईडी आ गया, ई का मान ईडी। अब बताओ भाई, ई का मान करने दिले है, ई का मान यहाँ पर दिले, देख, ई बराबर सिग्मा बटे ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर दिले ई का मान, ओरिजिनल मान ये ना है, ओरिजिनल मान ये है, ठीक है। तो ये वाला रख दीजिए, इसको समीकरण 1, इसको आप मान सकते हैं, अगर मान लेते हैं, मान लिया 1 को तो कोई दिक्कत है। अरे पेरे स्टूडेंट, किसी को समीकरण 1 मानो ना, इसी को मान ले, कोई दिक्कत थोड़ी हो गया, हंगामा थोड़ी हो गया। इसका मान रख दो भाई भाई यहाँ पर, ठीक है। ईडी है ना, उसके जगह ई का मान कितना रखा हुआ है, ये वाला रख दो। अच्छा, ये वाला रख दे, रख दो, रख दिया, क्या हुआ, कुछ ना हुआ। अब समानांतर प्लेट की धारिता का फॉर्मूला सिवर और क्यू बटे भी। अच्छा, यही वाला सूत्र का आंसर था, हाँ। फिर लाल यहाँ पर रख दिया क्यू की जगह, और भे का मान, पूरा मान को मैंने भे की जगह रख दिया, क्या रख दिया, भे की जगह रख दिया। देख प्यार बच्चा, रख दिया, तो क्यू से क्यू भाग गया काट के, ठीक है, तो खत्म हो गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचा, तो ये फॉर्मूला निकल गया। और एक बात नहीं कर रहा है, संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती, माध्यम के समानुपाती, और प्लेटों के बीच के दूरी के विद्युत के समानुपाती हो रहा है। और पूछता है आपके एग्जाम में कि समानांतर प्लेट की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो पहला, संधारित्र की धारिता, ए का मतलब क्षेत्रफल के समानुपाती, एप्सिलॉन का मतलब माध्यम के समानुपाती, और प्लेटों के बीच के दूरी के विद्युत के समानुपाती होता है। अरे इतना चटनी क्वेश्चन के मन ना कर रहा है क्वेश्चन छोड़ने का, इतना लोलीपॉप करने से आ गया। हाय, मेहनत कीजिएगा ना, तो है, ठीक है प्यार बच्चों। देखिए एक एक पेज में इसको सन्नाटा कर दे क्वेश्चन के, फटाफट वीडियो को लाइक लीजिए, इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं कीजिए कोई दिक्कत ना हमको है, ठीक है। इनको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, बस वीडियो को पूरा देखिए, मेहनत से किए और सीख गए प्यार बच्चों, मेरा मेहनत एकदम 100% सक्सेसफुल है, सीख गए ना। एक थप्पड़ लगेगा ना तो फिर याद आ जाएगा कि नहीं सीखे नहीं है, अभी रिविजन करना पड़ेगा, तो रिविजन कीजिए, सीखे नहीं है आप। हम सीख हम सीख गए हैं, लेकिन आप नहीं सीखे, अभी रिवीजन 2-3 बार कीजिएगा ना, तब कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत तो, एक बड़े तेज हो गए हैं, ठीक है। हम आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग सोचता है कि एक बार समझ गए तो सीख गए, नहीं, भुला जाएगा फिर बाद में, इसलिए 2-3 बार खुद से बनाए, 3 बार 4 बार 5 बार, अरे जे बार में क्लियर हो फिर डाउट पूछिए हमको से, अब ना क्लियर होगा। तो फटाफट नहीं बोलते इसको 100% बोलिए आप लोग का कि 70% या 50% क्लियर है, और बना बना के हम लोग 100% कर देंगे, डाउट पूछ के तो 100% हम खलास कर देंगे। तो ऐसा होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस बनाना लेना कि एकदम आइए गया, अरे खुद से जब तक नहीं बन जाए तो नहीं बोलेगा कि नहीं बना है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं, हमको पता है आप लोग नहीं, थोड़ा डाउट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है, फिर 2-3 बार देखिए तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कमेंट करो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।